हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। चलिए जानते हैं आज की तमाम 25 बड़ी खबरों को। लव मैरिज के बाद प्रेमी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, फिर आंगन में शव को दफनाकर लगा दिया पौधा। बिहार के आरा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने लव मैरिज के बाद प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। लव मैरिज होने के बाद भी दूसरे व्यक्ति से अफेयर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर न खुद के पति की हत्या की बल्कि आंगन में ही शव को नमक डालकर दफना दिया। इसके बाद ऊपर से फूल का पौधा भी लगा दिया। पुलिस ने कब्र खोदकर वहां से शव को बाहर निकाला और सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने पत्नी की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। यह पूरी घटना तरारी थाना क्षेत्र के झटमहा गांव की है। दुर्गा पूजा में सीने पर कलश स्थापित कर भक्ति में लीन है श्रद्धालु। मां दुर्गा की कर रहे हैं कठिन साधना। जहानाबाद शहर के बिशुनगंज देवी मंदिर में मां दुर्गा का एक अनन्य भक्त ने अपने सीने पर कलश की स्थापना कर रखी है। देवी मंदिर में वर्ष 1980 से मां दुर्गा का नवरात्र पाठ आयोजित किया जा रहा है। साल 1980 से लगातार बिशुनगंज मोहल्ले के रामनगर देवी प्रांगण में प्रतिवर्ष दुर्गा पाठ का आयोजन किया जाता है। दुर्गा पाठ के लिए कलश की स्थापना उसी मोहल्ले के सत्येंद्र कुमार ने अपने सीने पर कर रखा है। सत्येंद्र कुमार पिछले 12 वर्ष से यह कठिन साधना कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के समय नवरात्रि की पहली तिथि से ही वह मां का कलश अपने सीने पर स्थापित कर लेते हैं। कलश को स्थापित करने के बाद वह मां दुर्गा की नवमी तक इस प्रकार स्थल पर लेटे रहते हैं। इस दौरान अन्न या जल का ग्रहण नहीं करते। एक बार सीने पर कलश स्थापित कर लेने के बाद मां दुर्गा का नवरात्र खत्म होने के बाद और कलश विसर्जन के बाद ही सत्येंद्र कुमार अपनी जगह से उठते हैं। समस्तीपुर में 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर में बगीचे से युवक का शव बरामद। बिहार के समस्तीपुर जिले में डबल मर्डर की घटना हुई है। 2 भाइयों की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार बदमाशों ने 2 भाइयों की हत्या की है। इधर मुजफ्फरपुर में बगीचे से युवक का शव बरामद हुआ है। समस्तीपुर से रोसड़ा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले में जुट चुकी है। बदमाशों ने रोसड़ा थाना क्षेत्र के पांचुपुर चोरबा पोखर के पास दुकान बंद कर घर लौट रहे 2 भाइयों को गोली मार दी। मृतकों की पहचान थाना क्षेत्र के पौड़ा निवासी मणिकांत चौधरी के पुत्र सुमित कुमार चौधरी और अजित कुमार चौधरी के रूप में हुई है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बंद रहेंगी ये सड़कें। मोतिहारी में समारोह में होंगी शामिल। बिहार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान पटना के कई सड़कों पर वाहनों का परिचालन नहीं होगा। राष्ट्रपति आज मोतिहारी में दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाली हैं, इसलिए यहाँ आज सुरक्षा व्यवस्था सख्त होगी। द्रौपदी मुर्मू के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। मोतिहारी के साथ ही वह पटना में भी दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाली हैं। इससे पहले बुधवार को वह गुरुद्वारे पहुंची थी। डेंगू ने फिर से तोड़ा रिकॉर्ड। पटना में एक दिन में 252 नए मरीज मिले। पटना में 24 घंटे में डेंगू के 252 नए मरीज मिले हैं, जो इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले सबसे अधिक 260 डेंगू मरीज चिन्हित किए गए थे। इसके साथ ही पटना जिले में डेंगू मरीजों की आंकड़ा 4453 पहुंच गई है। सबसे अधिक पाटलिपुत्र अंचल में है। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर श्रवण कुमार ने बताया कि मौसम में नमी आने के कारण और ठंड बढ़ने के बाद केस घटने लगे हैं। जहाँ जहाँ केस मिल रहे हैं वहाँ फॉगिंग भी करवाई जा रही है। सभी PHC अस्पतालों को निर्देश दिया गया है, जो भी सस्पेक्टेड केस आते हैं उनकी जांच की जाए। हमारे यहाँ जांच की पूरी व्यवस्था है। पटना जंक्शन पर ट्रेन में बम होने की सूचना से बच गया हड़कंप। स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन शुरू। पटना जंक्शन पर एक बार फिर से बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर पटना गया मेमू स्पेशल ट्रेन में बम होने की सूचना दी है, जिसके बाद रेल पुलिस अलर्ट हो गई है। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस टीम ट्रेन और पटना रेलवे स्टेशन की चप्पे चप्पे पर सघन जाँच कर रही है। गया पटना पैसेंजर ट्रेन में बम होने की सूचना मिलने के बाद पटना जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई। RPF व पटना पुलिस के अधिकारियों और जवानों की टीम बम स्क्वाड और 2 डॉग स्क्वाड की मदद से पटना जंक्शन पर पहुंचकर ट्रेन और ट्रेन परिसर के सघन रूप से छानबीन शुरू कर दी गई है। ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। ससुराल वाले घर छोड़कर फरार। बिहार के जहानाबाद में ससुराल वालों पर दहेज के लिए नवविवाहिता का हत्या का आरोप है। शहर के एसएन सिन्हा कॉलेज के पास एक महिला की मौत हो गई। ससुराल वाले महिला को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे और मायके वालों को इसकी खबर कर दी। जहानाबाद पहुंचे मायके वालों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। काको थाना क्षेत्र के धरहरा की रहने वाली मधु की शादी 1 साल पहले ही घोसी थाना क्षेत्र के करहरा निवासी अमरेंद्र कुमार से हुई थी। लड़की के परिजनों की माने तो महिला थाना में मामला आने के बाद शादी लव मैरिज हुई थी, लेकिन परिवार वाले इसके खिलाफ थे। शादी के बाद भी अक्सर दहेज की मांग की जाती थी। मधु की हत्या कर मामले को सांप काटने का शक्ल दिया जा रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया है। मामले की सच्चाई क्या है यह पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगी। वहीं मृतक के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं।
मैथिली भाषा के साहित्यकार पंडित गोविंद झा का 102 साल की उम्र में निधन। साहित्य जगत में शोक की लहर। मैथिली साहित्य के साहित्यकार पंडित गोविंद झा का निधन हो गया है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार उनकी उम्र करीब 102 वर्ष थी। उन्हें साहित्य अकेडमी का मूल और अनुवाद का पुरस्कार 1993 में प्राप्त हुआ। फादर कमिल बुल के पुरस्कार 1988 में प्राप्त हुआ। मधुबनी जिले के ईसापुर ग्राम के निवासी पंडित गोविंद झा ने करीब 90 किताबें लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य किताबों में संपादन किया था। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को पटना में किया जाएगा। पंडित गोविंद झा के निधन पर कई सामाजिक संस्थाओं ने शोक प्रकट किया है। पटना में जब प्रोटोकॉल तोड़कर सड़क पर पैदल चलने लगे राष्ट्रपति, सुरक्षा में तैनात जवान हो गए हैरान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त अपने 3 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं, जहां पहले दिन बुधवार की शाम वो श्री गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पहुंची थी। लेकिन राष्ट्रपति जब वहां से वापस लौटने लगे तो प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वो पैदल ही आम लोगों से मिलने चल दी। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से मुलाकात कर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। दरअसल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब से जब राष्ट्रपति का काफिला वापस लौट रहा था, इस दौरान शहीद भगत सिंह चौक पर सड़क के किनारे कई बैरिकेडिंग के पास महिलाओं, पुरुषों और युवाओं की भीड़ राष्ट्रपति का अभिवादन कर रही थी, जिसे देखकर राष्ट्रपति ने अपना काफिला वहीं रुकवा दिया। इसके बाद राष्ट्रपति गाड़ी से उतरे और पैदल चलते हुए लोगों से मिली। दानापुर जेल में कैदी की आत्महत्या से मचा हड़कंप, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, 2 सिपाही सस्पेंड। दानापुर के जेल में एक बंदी ने गले में गमछा लगाकर फंदा बनाकर लोहे की रॉड से लटककर आत्महत्या कर ली। इस बात की जानकारी मिलते ही पूरे जिले प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। आनन फानन में कैदी को फंदे उतारकर अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने इस पूरे मामले को संदिग्ध बताते हुए जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है और जांच की मांग की है। वहीं इस मामले में उपकारा के अधीक्षक ने वार्ड के 2 सिपाही अजय कुमार और कुंदन चौधरी को निलंबित कर दिया है। साथ ही उपाधीक्षक संजय गुप्ता और सहायक उपाधीक्षक से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। मृतक कैदी की पहचान शाहपुर के भगवतीपुर के वासिम चक के दिवंगत मनोज राय के 22 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में की गई है। साइबर अपराधी ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर लाखों की ठगी कर ली। जानिए डार्क नेट के खिलाफ ईओयू का प्लान क्या है। पटना में साइबर अपराधी ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर लाखों की ठगी की है। राजधानी में साइबर बदमाश लगातार लोगों की ठगी का शिकार बना रहे हैं, साथ ही उन्हें झांसे में लेकर खाते से रकम की निकासी भी कर ले रहे हैं। साइबर थाने में 10 मामले फिर से दर्ज किए गए हैं। बदमाशों ने साइबर क्राइम ब्रांच की अधिकारी बनकर पुनपुन के एक व्यक्ति से 2,77,000 रुपए और राजा बाजार के एक व्यक्ति से 27,000 रुपए की ठगी कर ली है। इधर 6 लेन गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट में कार्यरत निजी कंपनी के कर्मी अशोक कुमार को साइबर बदमाशों ने एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कराकर खाते से 51,000 रुपए निकाल लिए। वहीं इंद्रपुरी रोड नंबर 5 निवासी सुमित कुमार से पार्ट टाइम का जॉब का झांसा देकर साइबर बदमाशों ने 97,000 रुपए ठग लिया है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।